नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सभी हेडलाइंस में आपने पढ़ ली होगी। अगर आपके घर पर अखबार आते हैं या कल से आप अगर टीवी देख रहे होंगे तो ये खबर आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे। जहां मुंबई का एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में साउथ दिल्ली में रह रहा था और जो प्रेमी था मुस्लिम था आफताब, उसने श्रद्धा नाम की लड़की जो हिंदू थी उसको काट कर मार डाला और कई महीने तक फ्रिज में उसके टुकड़े 35 टुकड़े उसके शरीर के करके रखे और फिर एक एक करके जंगल में फेंकता रहा। घटना मई में हुई कभी और अब जाकर उसका खुलासा हुआ है। और ये भी खुलासा हुआ है इस घटनाक्रम में कि जो आफताब था वो किसी और महिला के साथ भी रिलेशनशिप में था और पहले जब उसने श्रद्धा को टुकड़े करके मार दिया, 18 दिनों तक जंगल में उसको फेंकता रहा। उस दौरान जबकि उसकी डेड बॉडी के पार्ट फ्रिज में रखे हुए थे, इस दौरान भी वो किसी महिला को लेकर यहाँ आया अपने फ्लैट में और उसके साथ रिलेशन बनाए। बदबू जो आती थी उसे छिपाने के लिए उसने वहाँ पर धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता रहा जिससे मकान मालिक को पता ना लगे। और ये वो फ्रिज है जिसमें श्रद्धा के टुकड़े रखे गए थे और दोनों कपल मुंबई से भागकर यहाँ आए थे 2-3 साल पहले। खैर, इसके बारे में सारी मालूमात आप मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, अखबारों में छपी हुई खबरें हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देना ज़रूर चाहूँगा इस घटनाक्रम के बारे में कि आखिरकार इसमें हुआ क्या है। कि लिव इन पार्टनर थे दोनों। मेहरौली पुलिस ने इस मामले को खोला है दिल्ली की, और जो आफताब है आरोपी है उसको रिमांड में लिया गया है। और जो युवती जिसके टुकड़े काटकर इसने जंगलों में फेंक दिए थे, अब उन्हें तलाश किया जा रहा है उसकी रिमांड में लेकर। वहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ जगह हड्डी मिली हैं और 35 टुकड़े जो ढूंढे हैं उनमें से 13 टुकड़े मिले हैं और सभी टुकड़े हड्डियों के रूप में मिल रहे हैं। आफताब पुलिस को ये कहकर गुमराह करता रहा कि झगड़ा होने के बाद श्रद्धा छोड़कर चली गई है। पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की तो सारी जब बातें उसने बताई और उसने आफताब श्रद्धा के शव के 2 दिन तक टुकड़े करता रहा। अब आरी से काटा उसने वहीं पर अपने घर में, और उसने एक दिन शव को बाथरूम में रखा। दूसरे दिन में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने शुरू किए। ये खुलासा जो है मेहरौली पुलिस ने पूछताछ के बाद किया। आफताब व श्रद्धा ने छतरपुर में 15 मई को कमरा किराए पर लिया था और 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर उसने हत्या कर दी थी। फिर वो घबरा गया। इसके बाद उसे विदेशी कोई क्राइम सीरियल है डेक्स्टर, उसकी याद आई और बचपन से वो बताते हैं कि सीरियल देखा करता था। फिर उसने 18 मई को श्रद्धा के शव को बाथरूम में रख दिया था और वह 2 दिन तक शव के टुकड़े करते रहा और टुकड़े को धोता और पोंछकर बोरिक पाउडर लगाता और इसके बाद वह पॉलीथीन में पैक करके उसे फ्रिज में रख देता और शव के एक टुकड़े को पॉलीथीन को पिट्ठू बैग में रखता और रात 2 बजे मेहरौली के जंगल में फेंक कर आ जाता था। वीडियो फुटेज के दौरान वो बार बार जब मेहरौली जंगल के आसपास दिखाई दिया तब लोगों को शक हुआ। और ये बता दें कि हत्या से 14 दिन पहले वो ऋषिकेश भी गई थी। श्रद्धा हत्या से 14 दिन पहले घूमने के लिए ऋषिकेश आई थी। यहाँ उसने अपनी इंस्टाग्राम रील बनाकर अपलोड की थी सोशल मीडिया पर और वो घूमने की शौकीन थी। मुंबई की श्रद्धा शायद ये उसकी आखिरी ट्रिप थी जहाँ उसे वो आफताब लेकर आया था। बताया जाता है कि श्रद्धा जो है वो उसका बचपन वसई इलाका है जो मुंबई का, वहाँ के संस्कृति अपार्टमेंट में बीता। 2019 में वह मलाड स्थित एक कॉल सेंटर में काम करती थी। यहीं पर आफताब पूनावाला से उसके प्रेम संबंध बने। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान श्रद्धा की मां की मौत हो गई थी। उसके बाद श्रद्धा तब घर पर आई थी और तब श्रद्धा के पिता ने उससे आफताब का साथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह यह कहकर दिल्ली चली गई कि वह उस नॉर्थ इंडिया घूमने जा रही है। श्रद्धा ने उनकी बात नहीं मानी थी और इसलिए पिता ने कई महीनों तक उससे बातचीत भी नहीं की। यही बताया जाता है कि जब उससे मना किया गया कि तुम आफताब के साथ मत जाओ, श्रद्धा ने अपने पिता से ये कहा था कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अपने जीवन जीने के बारे में फैसले लेने का पूरा अधिकार है, और यह कहकर वो घर से निकल गई थी। तो ये सब जो घटनाएं हैं दिल को दुखा देने वाली हैं। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, पाल पोस कर उन्हें बड़ा करते हैं, उनको आज़ादी भी पूरी देते हैं कि साहब आप जाओ, जहाँ मर्जी नौकरी करनी है वहाँ करो, जिस कॉलेज में पढ़ना है पढ़ो, हॉस्टल में रहो, पैसे भी मुहैया कराते हैं। और उसके बाद जब बच्चे इस तरह के डिसीज़न लेते हैं जो सही नहीं हैं, वो बड़ा गलत है। इन सब के बीच जो दुखद चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब
इन चीज़ों को दूसरी डायरेक्शंस में मोड़ा जाने लगता है। और इस डायरेक्शन में जब मोड़ा जाने लगता है तो कुछ लोग मैदान में कूद कर आ जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर कमेंट किए, लव जिहाद वगैरह से जोड़ा। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये लव जिहाद है क्या है, लेकिन जो इंटरफेथ रिलेशनशिप होती हैं दूसरे धर्मों में, इस तरह से होता है रिलेशनशिप। ये लिव इन में ही थे, शादी भी नहीं की थी इन्होंने, तो गलत तो कुछ ना कुछ उसमें होता ही है। अब हमारे एक पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया, उसी के बाद मैंने इस पर वीडियो बनाने का फैसला भी किया। ये देखिए, इन्होंने लिखा, मॉर्निंग म्यूजिंग, सच इज़ द लेवल ऑफ मुस्लिम हेट सीपिंग इनटू सोसाइटी। के मुस्लिम्स के खिलाफ हमारे समाज में बहुत नफरत भर गई है। दैट एवरी टाइम एन इंटरफेथ रिलेशनशिप मैरिज गोज रोंग, कि जब भी कोई इंटरफेथ या विजातीय विवाह या धर्म से जो दूसरे धर्म में जो शादियां होती हैं या रिलेशनशिप होती हैं, तो इनको रिएक्शन इज़ टू कॉल इट लव जिहाद, के इनको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। और सो व्हाट डू वी कॉल इंटरफेथ लव, इंक्लूडिंग मैरिजेज ऑफ सीनियर रूलिंग पार्टीज नेताज दैट गो राइट। अब ये फिर यहाँ राजनीति ले आए। ये कह रहे हैं कि जो देश में रूलिंग पार्टी है उसके कुछ नेताओं ने भी दूसरे धर्मों में शादियां की हुई हैं, उसको फिर आप किसका नाम देंगे। अब इन्हें पता नहीं इतनी बात परेशानी क्यों हो जाती है। दूसरे लोग जो कहते हैं उस लोगों के कहने का मतलब सीधा ये नहीं है कि ये लव जिहाद चल रही है, या आफ्ताब वाले केस को मैंने नहीं कहीं पर देखा कि उससे लव जिहाद से जोड़ा गया हो। लेकिन मैं राजदीप सरदेसाई को यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि कृपया कोई ऐसा भी उदाहरण दें जहाँ लड़का हिंदू हो और लड़की मुस्लिम हो और उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। बताइए आप, है क्या कोई ऐसा उदाहरण? इसी वजह से ये सवाल उठते हैं, लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम, ये सब सवाल इसी वजह से उठते हैं क्योंकि कुछ लोग समाज में ऊपर उठकर सोचते नहीं हैं, केवल उनकी सोच एक ही तरफ चलती रहती है। इसके लिए राजदीप सरदेसाई को मैं 100% दोषी ठहराऊंगा। राजदीप सरदेसाई बहुत बायस्ड जर्नलिस्ट हैं। आप जानते होंगे कि पिछले दिनों सिडनी के एक प्रोफेसर यहाँ आए थे, उन्होंने राजदीप सरदेसाई की धज्जियाँ उड़ाई थी कि इस देश का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल हैं यहाँ के, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो सच में एंटी इंडियन है। इसी वजह से देश की छवि बार खराब बनती है और उसमें राजदीप सरदेसाई, राणा अय्यूब, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, इन जैसे लोगों की बड़ी भूमिका है। मैं इस आफ्ताब वाले प्रकरण का जिक्र सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने इसको लव जिहाद वाले एंगल को जस्टिफाई करने के लिए दी है। आप इस एक उदाहरण में किसी ने नहीं कहा कि ये लव जिहाद है, लेकिन आप यहाँ इस उदाहरण, इस घटनाक्रम की आड़ में आप इतने सारे जो सचमुच में लव जिहाद वाले मामले सामने आए हैं और जिसमें पुष्टि भी हुई है, आरोपियों ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर किसी हिंदू लड़की को फंसाया। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई है देश में। उन सब चीज़ों को आप इस आफ्ताब की आड़ में आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। राजदीप सरदेसाई की यही धूर्तता मुझे पसंद नहीं आती और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर एक उदाहरण लव जिहाद का नहीं है तो बाकी जो लव जिहाद के मामले सही मायनों में सामने आए हैं, इतने सारे आए हैं। आपको पता होगा, कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी होगी आपने, बहुत सारी देखी होगी। कश्मीर फाइल्स फिल्म में तो टेररिस्ट कहता है कि मैं मास्टर जी की जो बहू है उससे शादी कर लूँगा, इस तरह की बातें कहता है। तो इस तरह की मानसिकता है हमारे देश में। और एक केरल के ऊपर फिल्म आने वाली है जहाँ पर अभी बहुत जल्द आने वाली है, विपुल अमृतलाल शाह की, मैं नाम भूल रहा हूँ उस फिल्म का, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से केरल की लड़कियों को बहकाकर बाहर ले जाया जा रहा है और उन्हें आतंकवादियों में कन्वर्ट किया जा रहा है या उनसे शादियाँ की जा रही हैं जबरन। उस फिल्म को ज़रूर देखिएगा आप, आएगी, वो बहुत जल्द आने वाली, मैं नाम भूल रहा हूँ उस फिल्म का। तो देश में ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जबरन धर्मांतरण भी गलत है। ये भी एक तरह का जबरन धर्मांतरण ही है कि किसी मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से शादी की और उसका धर्म परिवर्तन करा लिया। किसी मुस्लिम लड़के को हिंदू बनकर किसी से शादी भी तो करनी चाहिए। ऐसा भी तो सोचना चाहिए कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू बन गया किसी लड़की से शादी करने के लिए। कोई ऐसा उदाहरण हो तो राजदीप सरदेसाई मुझे बताएं। इस घटनाक्रम की आड़ में
देश के जो नेता लोग हैं जिन्होंने दूसरे धर्मों में शादियां की हुई हैं उन पर उंगली उठाना या लव जिहाद करने वालों को सही करार देना, ये राजदीप सरदेसाई की धूर्तता है। और इस धूर्त पत्रकार को जितना एक्सपोज किया जाए उतना कम है। इतना ही था। आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा इससे, जिससे कि मेरा मैसेज और दूर तक पहुँचे। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें और जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।